नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी से की मुलाकात। उत्तराखंड में कृषि, सड़कों और पार्किंग सुविधाओं के विकास पर चर्चा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने परिवार पहचान पत्र प्रोजेक्ट के बजट को दी मंजूरी। नियोजन विभाग को डेटा सिक्योरिटी पर विशेष ध्यान देने के दिए निर्देश। आगामी कांवड़ मेला को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारियां जारी। पुलिस महानिदेशक ने कहा, मेला क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था प्रबंधन के लिए करीब 7,000 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। और केदारनाथ विधायक दिवंगत शैला रानी रावत का आज अगस्त मुनि के विद्यापीठ त्रिवेणी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। बेटी और भतीजे ने दी मुखाग्नि। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने केंद्रीय मंत्री से राज्य के कृषि क्षेत्र और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मौन पालन के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं और इस क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है। राज्यपाल ने बताया कि वर्तमान में 4,000 टन तक शहद का उत्पादन कर सकते हैं। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध किया। राज्यपाल ने कृषि मंत्री से मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने में सहयोग करने का भी अनुरोध किया, जिस पर कृषि मंत्री ने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। राज्यपाल ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए बाईपास मोटर मार्गों के निर्माण, प्रमुख शहरों में पार्किंग सुविधा विकसित करने, रोपवे निर्माण और सड़क मार्ग के विकास जैसे विषयों पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने परिवार पहचान पत्र से संबंधित व्यय वित्त समिति यानी EFC की बैठक में इस प्रोजेक्ट के बजट को अनुमोदन किया। मुख्य सचिव ने नियोजन विभाग को परिवार पहचान प्रोजेक्ट के वेंडर चयन के लिए 1 महीने की टाइमलाइन दी है और इस संबंध में डेटा सिक्योरिटी पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि परिवार पहचान पत्र CM कॉन्क्लेव का एक महत्वपूर्ण एजेंडा बिंदु है। राज्य में कल्याणकारी योजना और कल्याणकारी वितरण प्रणाली को लेकर राज्य सरकार का विजन अपने नियोजन विभाग के माध्यम से नागरिकों और उनके परिवारों का एक गतिशील और लाइव डेटाबेस तैयार करना है। इसके माध्यम से लाभार्थियों से संबंधित अद्यतन और सत्यापित डेटा को उनकी संबंधित योजनाओं या सेवाओं के लिए विभिन्न लाइन विभागों के साथ साझा किया जाएगा। परिवार पहचान पत्र का उद्देश्य प्रत्येक परिवार के लिए एक विशिष्ट पहचान के साथ एक व्यापक पारिवारिक डेटाबेस बनाना है। मुख्य सचिव ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से दस्तावेजीकरण और प्रमाण प्रदान करने की आवश्यकता में कमी आएगी, क्योंकि उन्हें विशिष्ट पहचान के माध्यम से प्रस्तावित प्रणाली या इंटरलिंक्ड विभाग प्रणालियों से प्राप्त किया जा सकता है। प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां जारी हैं। इस वर्ष कांवड़ मेला 22 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने जानकारी दी कि कांवड़ मेले में भीड़, पार्किंग और यातायात प्रबंधन को लेकर 8 राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की जा चुकी है। इस बार मेला क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 7,000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। हजारों लाखों की संख्या में कांवड़ यात्री आ रहे हैं, तो उन राज्यों के साथ भी हमारा ट्रैफिक प्लान तैयार हो चुका है। हमारा इन हाउस भी हमने जो ट्रैफिक और पार्किंग और क्राउड मैनेजमेंट के लिए जो करना है उसके बारे में विस्तृत चर्चा हो चुकी है। इस बार हमारा प्रयास रहेगा कि ड्रोन्स का भी एक्सटेंसिव इस्तेमाल किया जाए क्राउड मैनेजमेंट के लिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, तो वो एक इनोवेशन है। हर साल थोड़ा बहुत उसमें हम लोग बढ़ोतरी करते हैं। इस वर्ष सारे स्टेट और सेंट्रल की सारी फोर्सेस मिला के लगभग 7,000 विभिन्न बलों के पुलिसकर्मी इस कांवड़ मेले यात्रा में हरिद्वार में और हरिद्वार के आसपास जो मेला क्षेत्र है, ऋषिकेश, इस सब में डिप्लॉयड रहेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी अपनी फोर्स का जो अनुभव है कांवड़ मेले को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करने का, और जो अन्य राज्यों से हमें जिस प्रकार से सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है सभी राज्यों का, इसकी मदद से हम बहुत अच्छे से कांवड़ मेला संपन्न कराएंगे।
केदारनाथ विधायक दिवंगत शैला रानी रावत का रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त मुनि के विद्यापीठ त्रिवेणी घाट में आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनकी बेटी ऐश्वर्या रावत और भतीजे शैलेंद्र रावत ने उन्हें मुखाग्नि दी। इससे पहले स्वर्गीय शैला रानी रावत का पार्थिव शरीर अगस्त मुनि खेल मैदान में लाया गया, जहां जनप्रतिनिधियों, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों, पार्टी कार्यकर्ता और आम जनमानस ने उनके अंतिम दर्शन कर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि शैला रानी रावत ने क्षेत्र के विकास के लिए जो सपना देखा था उसको साकार करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। विगत दिनों देहरादून के एक अस्पताल में उपचार के दौरान उनका निधन हो गया था। यह वक्त तो चला है छोटे से विराम का। बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद आप सभी का पुनः स्वागत। देश की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है अग्निपथ योजना। योजना का मकसद जल, थल और आकाश को सभी दिशाओं से सुरक्षित बनाना और सशस्त्र बलों में युवा जवानों की संख्या बढ़ाना है। पूर्व वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया अग्निपथ योजना की चर्चा में व्यक्तिगत रूप से शामिल थे। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों, सरकारी विभागों और अर्धसैनिक बलों के बीच 2 वर्षों में हुई व्यापक चर्चा का परिणाम है। उन्होंने कहा कि ये योजना केवल पेंशन देनदारियों को कम करने के बारे में नहीं है, बल्कि विकसित हो रही तकनीक और युद्ध के खतरों के अनुकूल होने के बारे में है। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य एक युवा और अधिक तकनीकी रूप से कुशल बल तैयार करना है, जिसमें 25% अग्निवीरों को स्थायी सेवा के लिए रखा जाएगा। The discussions on this scheme were very lengthy and very detailed. Okay, it started with a certain proposal and thereafter it was discussed at length. If I have to put a period to this, it was, if I remember correctly, almost 2 years. Almost 2 years. So this was, everything was debated. So and all the departments of the 3 services were involved. Okay. What they are talking of, that other organizations, etc., that were discussed, once the basic format was made, the whole paper was circulated to various other departments and their inputs were taken. उत्तराखंड की चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की नवनियुक्त महानिदेशक डॉक्टर तारा आर्य ने पद संभाल लिया है। डॉक्टर विनीता शाह के सेवानिवृत्त होने के बाद डॉक्टर तारा आर्य को इस पद पर नियुक्त किया गया है। डॉक्टर आर्य ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना उनका लक्ष्य है। दूरदर्शन संवाददाता अवधेश नौटियाल से हुई खास बातचीत में उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों की महिलाओं के स्वास्थ्य, चारधाम यात्रा और डेंगू की रोकथाम के लिए अपनी प्राथमिकताएं बताई। सभी दूरस्थ स्थान की महिलाओं से और ये गुजारिश करूंगी कि वो अपने मन से कोई दवाई ना करें। अब तो आपके हेल्थ वेलनेस सेंटर जो आपके गांव के सामने खोले गए हैं सरकार द्वारा, वहाँ पर आप जाए, वहाँ लैब इन बैग एक छोटा सा इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है, उसमें आप अपने खून की जांच करा सकते हैं, अपना बीपी टेस्ट करा सकते हैं, अपना शुगर टेस्ट करा सकते हैं। इस प्रकार आपकी स्क्रीनिंग हो जाएगी। फिर हम बहुउद्देशीय कैंप अधिक से अधिक लगाएंगे, क्योंकि हरिद्वार ही जो है हरि का द्वार है, वहीं से 4 धाम की यात्रा शुरू होती है। हरिद्वार में हमारे स्क्रीनिंग हो जाती है, जो कि मैदानी क्षेत्रों से या अन्य प्रदेशों से हमारे वहाँ आते हैं। उन आगंतुकों को लिस्टेड आउट करके ही आगे बढ़ाया जाता है। तो मेरी सरकार से यही निवेदन रहेगा कि उनको जो मैदानी क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्र की ओर को आते हैं, उनको एक्लिमेटाइज करने के लिए ऐसे रूम बना दिए जाएंगे जिससे कि वो रिटायरिंग रूम जो होगा वहाँ पे वो थोड़ा विश्राम कर सके, अपने को एक्लिमेटाइज कर सके। अगर वहाँ पे भी स्क्रीनिंग में वो ठीक पाए जाते
फिर वो आगे बढ़ेंगे। मैंने एक छोटी सी वर्चुअल इन सभी सीएमओ साहिबान से कर ली है। सब अपनी अपनी डेंगू के विषय में और आने वाली ये जलवायु परिवर्तन में उन्होंने अपनी तैयारियां कर ली है। और जो भी सेंसिटिव जोन थे, जैसे कुमाऊं के सेंसिटिव जोन में हमारा उधम सिंह नगर और हल्द्वानी क्षेत्र आते हैं, तो उधम सिंह नगर ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि 2 हफ्ते तक हर डेंगू पॉजिटिव आइसोलेटेड वार्ड में अवश्य जाए, जिसके लिए मैंने सभी सीएमओ साहिबान 13 जनपदों को सबको अवगत करा दिया गया है। देश के विभिन्न राज्यों में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी आभा योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आभा कार्ड बनाए जा रहे हैं। दून मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक अनुराग अग्रवाल ने बताया कि अस्पताल द्वारा मरीजों के आभा कार्ड बनाए जा रहे हैं। इससे न सिर्फ मरीजों को लंबी कतारों में लगने से निजात मिलेगी, बल्कि अस्पताल कर्मियों के लिए भी काम आसान हो जाएगा। हर अपने एक अस्पताल का एक स्कैन कोड होता है, जिसके ज़रिए वो अगर आभा आईडी के थ्रू अपने इस कोड को स्कैन करेगा तो वो इन्फॉर्मेशन सारी हमारे पास पहुंच जाएगी कि आज मरीज़ हमको दिखाने आने वाला है। तो जैसे कि आपने देखा कि फास्ट टैग में गाड़ियां अपना प्री पेमेंट करके तेज़ी से निकल जाती हैं आगे, हम और आजकल टोल पर लाइन नहीं लगती है। सेम वे हम लोग को पास चूँकि स्कैन के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही त्वरित गति से हमारे पास आएगी, तो मरीजों को लाइन में जहाँ पर हम लोग उसका नाम, पता, एड्रेस और उसकी बीमारी के बारे में पूछते हैं, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो जहाँ ऑन एन एवरेज 2 से 3 मिनट एक मरीज को पर्चा बनवाने में लगते थे, अभी 30 से 35 सेकंड में पर्चा उसके हाथ में होगा। प्रदेश की राजधानी देहरादून में लगातार हो रही बारिश से जगह जगह जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही है। इस समस्या से निपटने के लिए नगर निगम प्रयास कर रहा है। नगर निगम के अपर आयुक्त वीर सिंह बुदियाल ने दावा किया है कि शहर में जलभराव को रोकने के लिए ड्रेनेज सिस्टम पर काम किया जा रहा है और मशीनों से लगातार बड़े नालों की सफाई की जा रही है। नगर निगम की हमारी टीम है जो 8-8 घंटे के हमारे आपदा कंट्रोल रूम में टीम बैठी हुई है। इसमें 2-3 जेसीबी है और हमारे पंप मशीन है जो बड़े भी हैं और छोटे भी हैं। जहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार हम लोग पंप मशीन को भेज के वहाँ पानी को निकालने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हमारे जितने भी इंस्पेक्टर है अपने क्षेत्र को और अपने सुपरवाइजर के साथ, अपने गैंग के साथ जाके फौना बेलचा से भी मैनुअली हम लोग को पानी को निकासी करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक ख्याल है कि वो जलभराव जहाँ भी हो रहा है और आध पौन घंटे में जल स्तर कम भी हो जा रहा है और निकल भी जा रहा है। चमोली जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग आज तीसरे दिन भी जोशीमठ के पास भूस्खलन के कारण सड़क यातायात के लिए बाधित है। हालांकि राज्य आपदा मोचन बल के जवान तीर्थयात्रियों को पैदल रास्ता पार करा रहे हैं। वहीं पाताल गंगा, लंगसी टनल और भनेर पानी के पास कल हुए भूस्खलन के बाद मलबा साफ कर लिया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, नैनीताल और उधमसिंह नगर जिले में कल कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी से की मुलाकात। उत्तराखंड में कृषि, सड़कों और पार्किंग सुविधाओं के विकास पर चर्चा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने परिवार पहचान पत्र प्रोजेक्ट के बजट को दी मंजूरी। नियोजन विभाग को डेटा सिक्योरिटी पर विशेष ध्यान देने के दिए निर्देश। आगामी कांवड़ मेला को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारियां जारी। पुलिस महानिदेशक ने कहा, मेला क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन के लिए करीब 7,000 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। और केदारनाथ विधायक दिवंगत शैला रानी रावत का आज अगस्त मुनि की विद्यापीठ त्रिवेणी घाट में राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। बेटी और भतीजे ने दी मुखाग्नि। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज़ उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD न्यूज़ उत्तराखंड को भी आप फॉलो कर सकते हैं।
नमस्कार।